अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल। गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, खुल जाएगा फिर तेरे माई समीकरण का पोल। बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, चुनावी दांव पेच तेज हो गए हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव का खेल खराब करने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM इस बार हाल में राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन करना चाहती है। वो लगातार इसको लेकर बयान देते आए हैं, लेकिन RJD के कान में मानो जू तक नहीं रेंग रही है। अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान 11 सितंबर को अपने समर्थकों के साथ ढोल नगाड़े लेकर लालू यादव के आवास पर पहुंच गए और लालू तेजस्वी कान खोलो, गठबंधन के लिए दरवाजे खोलो जैसे नारे लगाने लगे। तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल। गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, खुल जाएगा फिर तेरे माई समीकरण का पोल। अख्तरुल इमान 11 सितंबर को अपने समर्थकों और नेताओं के साथ लालू यादव से मिलने पटना पहुंचे। बता दें वो 10 सर्कुलर रोड स्थित लालू राबड़ी के आवास पर पहुंचे थे। हालांकि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बाहर ही रोक लिया। ये लोग लालू यादव से मिलकर गठबंधन की बात करना चाहते थे। AIMIM के नेता अपने हाथों में बड़े बड़े पोस्टर लेकर पहुंचे थे, लेकिन लालू का दरवाजा नहीं खुला। वहीं इस मौके पर अख्तरुल इमान ने कहा कि विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक वोटों का बिखराव न हो, इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। AIMIM इंडिया गठबंधन से जुड़ना चाहती है। अख्तरुल इमान ने इस दौरान तंज करते हुए ये भी कहा कि बड़े लोगों की चमड़ी मोटी होती है, इसलिए हम ढोल लगाड़े के साथ उनके घर के बाहर ये बताने आए हैं कि AIMIM विधानसभा चुनाव में वोटों का बिखराव रोकने के लिए इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहती है। यही वजह है कि हम लोगों ने पिछले दिनों में राजद सहित तमाम घटक दलों को एक पत्र दिया कि बिहार में सेकुलर वोटों के बिखराव को रोकिए और सांप्रदायिक शक्तियों को पराजित कीजिए और गठबंधन की सरकार बनाइए। लेकिन हमारे इस कथन पर जर्रा बराबर भी गंभीरता से पार्टी ने कोई विचार नहीं किया राजद ने, बल्कि हास्यास्पद तौर पर हमारा मखौल उड़ाया कि आप इलेक्शन ही मत लड़िए, इनके कई नेताओं ने कहा। हालांकि हम लोगों ने अपना पत्र देने के बाद इनके कई निकटतम विधायकों के जरिए से मैसेज दिया कि हम आसमान के तारे नहीं मांग रहे हैं, हम मंत्री से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारे लिए बिहार में 6 सीटों को सुरक्षित कर दीजिए और अगर सरकार बन जाती है तो सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाकर सीमांचल को विशेष पैकेज दीजिए। अगर आपकी सरकार बन जाती है तो दलितों और पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के अनुपात में तमाम तर मामलात में उनकी हिस्सेदारी तय कीजिए। यही मांग हमने किया था, लेकिन पार्टी ने गंभीरतापूर्वक इस पर कोई विचार नहीं किया। और हम इसलिए याद दिलाने के लिए आए हैं कि 2005 में राजद को बहुमत नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से बिहार में सरकार बनाना उनके लिए कठिन प्रश्न था। ऐसे वक्त में 29 विधायकों के साथ जीतकर दिवंगत नेता रामविलास पासवान साहब ने एक प्रस्ताव दिया था कि आप अपने पार्टी के ही किसी मुस्लिम चेहरे को आप मुख्यमंत्री बना दो, हम समर्थन दे देंगे। लेकिन खेद का मामला है, वो राजद जो सेकुलरिज्म की बात करती है, वो राजद जो बीजेपी के खिलाफ बात करती है, वो बीजेपी वो राजद जो समाजी इंसाफ की बात करती है, वो राजद जो माई समीकरण पर टिकी हुई है, उसने भाजपा के हाथों में बिहार को जाने दिया, लेकिन किसी मुस्लिम नाम पर ये तैयार नहीं हुए। अगर 2005 में ये किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बना देते तो यहाँ नीतीश और भाजपा की गंदी सरकार, ये सांप्रदायिक सरकार कदम नहीं जमा सकती थी। आज भी इस परिस्थिति करीब करीब 2005 की तरह है। इसलिए जबकि हमारे 4 विधायकों को इसने तोड़ डाला, फिर भी हमने अपने सीने पर पत्थर रखकर पार्टी को प्रस्ताव दिया इंडिया गठबंधन को कि हमें भी शामिल कर लीजिए ताकि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो। आपने ऐसे लोगों को साथ लिया है जो लोग कल तक बीजेपी में थे, लेकिन MIM जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ लड़ती रही है, ऐसे लोगों को साथ लेने में आपको दिक्कत क्यों है? इससे साफ जाहिर होता है 2005 में किसी मुस्लिम मुख्यमंत्री के नाम पर तैयार न होना,
2025 में एमआईएम का समर्थन न लेना, एमआईएम को समर्थन न देना इस बात का प्रतीक है कि माई समीकरण के तहत आप मुसलमानों का वोट चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों को प्रतिनिधित्व करने देना नहीं चाहते हैं। यह आपका मुस्लिम विरोधी जो चेहरा है, इसको बेनकाब होना चाहिए। आपने जो लोग कल तक बीजेपी में थे, मुसलमानों के खिलाफ जिन्होंने बीजेपी का समर्थन किया, वो आज आपके गोद में बैठे हुए हैं और आप हमें अपने दरवाजे से महरूम रख रहे हैं। इसलिए अंतिम रूप पर आज सुनते हैं कि तेजस्वी जी ने कई बार कहा नहीं, कोई पत्र तो नहीं मिला, हालांकि पूरे देश में इस पर चर्चा हुआ है। तेजस्वी जी को चूंकि अमीरों के कान के पर्दे मोटे होते हैं, गरीबों की आवाज अक्सर नहीं सुन पाते। यही वजह है कि उनके दरवाजे पर आज ढोल बजाकर हम लोग ये कहने के लिए आए हैं, लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, गठबंधन के लिए दरवाजा खोल, वरना फिर खुल जाएगा तेरे माही समीकरण का पोल। अब सोचने वाली बात है क्या रणनीति का हिस्सा है एआईएमआईएम के प्रदर्शन? एआईएमआईएम की महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा की राजनीतिक जानकार अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई ओवैसी महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं या महज एक दिखावटी कोशिश है ताकि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बी टीम कहे जाने के आरोप से खुद को दूर रख सके। जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि इस बार ओवैसी को अच्छे से पता है कि उनको आरजेडी कभी अपने साथ नहीं जोड़ेगी। लालू और आरजेडी अपने कोर वोटरों एमवाई समीकरण को किसी भी कीमत पर खराब नहीं करना चाहेगी। ऐसे में एआईएमआईएम ने ऐसी चाल चल दी है जिससे चित भी उनकी है और पट भी उनकी है। महागठबंधन का हिस्सा नहीं बन पाते हैं तो चुनाव प्रचार में विपक्ष को ये कहकर घेरेंगे कि बीजेपी विरोधी वोटों को बंटने से रोकना रोने वाले विपक्ष ने हमने साथ नहीं जोड़ा। इससे पहले भी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने 2 जुलाई को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखी थी और आग्रह किया था कि एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल करें ताकि सेकुलर वोटों का बिखराव होने से रोका जा सके और एनडीए को सत्ता से बाहर किया जा सके। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।